एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ मिडनाइट से। मिडनाइट मतलब कि रात के 12 बजे से, क्योंकि आज सप्तमी का व्रत था। जो लोग मुझे शायद उत्तर प्रदेश से देख रहे होंगे वो जानते होंगे कि सप्तमी क्या होती है। सप्तमी जो है वो शीतला माता का व्रत होता है। मतलब कि जो नीम का पेड़ होता है हम उस पर जल देते हैं। ये व्रत हम चैत्र मास से उठाते हैं और कहीं कहीं आषाढ़ में पूजा जाता है, कहीं कहीं सावन में पूजा जाता है। तो मेरी ससुराल में ये व्रत सावन में पूजा जाता है और ये व्रत वहाँ उस सावन में आके ख़त्म होता है। तो आज सप्तमी है, तो इसका जो पूजा की जो कंप्लीट विधि है वो हर घर हर ख़ानदान की अलग विधि होती है। हर घर में सप्तमी की पूजा बहुत अलग अलग ढंग से होती है। हमारे ख़ानदान का जो नियम है वो ये है कि शीतला माता को बासी खाना चढ़ता है। मतलब कि जिसको हम उत्तर प्रदेश में बसियौरा बोलते हैं, बसियौरा पूजा जाता है। साथ ही साथ देवतन बाबा की भी पूजा होती है। जो हर घर के देवतन बाबा होते हैं, देवता जिसे कह देते हैं कुल देवता, उनकी पूजा होती है। तो ये एक छोटी सी ग्लिम्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आपको भी शायद ना पता हो अपने घर के कुल देवताओं के बारे में, तो थोड़ी सी जन जानकारी आपको भी हो। आप भी अपने बड़े बुजुर्गों से पूछें कि आपके घर के देवता कौन हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर होता है। हमारी संस्कृति ये कहती है कि हमें इन सब चीज़ों को अपनाना चाहिए, मानना चाहिए। ये मेरा मानना है, मेरा परसेप्शन है, बाकी आप कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम चलते हैं और आज पूरा किचन साफ़ करके डीप क्लीन करके किस तरीके से ये किया जाता है ये मैं आपको आज दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको जो करना होता है वो है क्लीनिंग। तो जिस पोर्शन में आपको भोजन चढ़ाना है शीतला माता को, देवतन बाबा को, वो एरिया आप बिल्कुल क्लीन करेंगे। जैसे कि मैंने अपना हॉब बिल्कुल क्लीन कर लिया है। नीचे के पोर्शन में वो थापे पड़ेंगे, वो चैत्र के थापे हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, शायद क्लियरली देख पा रहे होंगे। सॉरी, मेरे फ़ोन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है तो इसी वजह से उतना साफ़ नहीं दिख रहा होगा। तो ये पूरा एरिया हमने क्लीन कर दिया है। इस एरिया से लेके इस एरिया तक जहाँ मैं बनाऊँगी वो पूरा क्लीन कर दिया है। उसको धुल के गंगा जल से पवित्र कर दिया गया है। और अब जो जो चीज़ें मैं बनाने जा रही हूँ वो चीज़ें मैं अब आपको दिखाती जाऊँगी कि क्या क्या चीज़ें कैसे बननी है। अब मैं अपने यहाँ कुलदेवता की मूर्ति निकालने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ उनकी मूर्ति जो भी मतलब उनका प्रतिरूप है वो छुपा के रखते हैं। मतलब सामने नहीं रखते हैं, छुपा के इन द सेंस, क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि बेटियों को नहीं देखना चाहिए। तो मैं उनको मंदिर के नीचे जो पोर्शन है वहाँ पे लाल कपड़े से ढक के रखती हूँ। अभी यहाँ पे जो पूजा की बाकी तैयारी है, जिसमें ये छोटी छोटी भरुके जिनको बोलते हैं वो रखे जाते हैं। उसके ऊपर से दियाली रखी जाती है उसको ढकने के लिए। इसमें भी अभी और सामान पड़ेगा। अभी मैं चौमुखी दिया बना रही थी, तो जिस दिए में मैंने उसको डाला वो जो है वो फूटा हुआ था नीचे से, तो मैंने उसको ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे प्याले में। और चौमुखी दिया बनाने के बाद एक प्याली में चावल रखेंगे। चावल रखने के बाद कोशिश ये करनी है कि जो भी चीज़ हम यूज़ करेंगे वो बिल्कुल नई होनी चाहिए। हर एक चीज़ का नया पैकेट होना चाहिए, चाहे तेल हो चाहे जो भी कुछ हो। अब इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी मैं आपको धीरे धीरे दिखाती हूँ। यहाँ प्लेट में हम बनाएंगे एक लेपन बनाएंगे जिसके थापे लगाएंगे हम, तो उसकी भी तैयारी करेंगे। फिलहाल जो इन कुब्जों में चीज़ें जाएंगी उसमें पहले जाएगा पानी, पानी के साथ जाएगी धार, लौंग और थोड़ी सी हल्दी। ये चीज़ें इन प्यालों में भर के रखी जाएगी। फिर इसको हम आम के पल्लों से ढक करके, आम के पल्लों डाल के और ऊपर से उस दियाली से इनको ढक देंगे। ये सारा प्रोसेस जो है करने के बाद ही, दिया जलने के बाद ही खाना बनना शुरू होगा, उससे पहले खाना बनना शुरू नहीं होगा। अब इन दो प्यालों में बताई गई चीज़ों को डालने के बाद मैं लेपन तैयार करूँगी। जो जिनके थापे लगेंगे तो वो लेपन बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। और ये लेपन भी हल्दी से ही बनेगा, जो बिल्कुल शुद्ध पैकेट है, जो अभी तुरंत मैंने काट के अपनी पूजा की सामग्री में इस्तेमाल की है। ये लेपन तैयार करेंगे क्योंकि दोहरा लेपन होता है। पहले खाना बनने से पहले ये लेपन के थापे लग के सिंदूर से टीक के खाना बनना शुरू होता है। और उसके बाद सुबह 4 बजे जब भोर में हम पूजा करते हैं तो वापस से लेपन करके भोग लगा के उसके बाद ही देवतन बाबा को खाना चढ़ाया जाता है। अब मैं यहाँ आम के पल्लों को लगा के
और इसको बंद करके नीचे जहाँ थापे मुझे लगाने हैं वहाँ मैं इसको सेटल करके रख दूँगी। अब धीरे धीरे करके सारी सामग्रियों को नीचे रख देंगे। ये दिए के ऊपर हल्दी में कॉटन का जो रुई होती है उसका लेपन करके रखा जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि जैसे कि वस्त्र के तौर पे हल्दी में रुई को लगा के लेपन करके रखते हैं। अब यहाँ एक प्लेट में मैं ढेलकी रख रही हूँ। जो उत्तर प्रदेश से होंगे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। हमारे यहाँ सान माता की जब पूजा होती है तो भी इनका प्रयोग होता है। ये मिट्टी की ही डेलियाँ होती हैं जिनको ढेलकियाँ बोलते हैं। तो 7 ढिलकी और साथ में एक गौरी माता की पूजा यहाँ पे होगी, जिनको हम सिंदूर से टीक के और तब पूजा शुरू करते हैं। यहाँ मैंने अगरबत्ती, सिंदूर, दिया सब कुछ निकाल के रख लिया है। अब बस हमें प्रोसेस शुरू करना है पूजा का। तो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। दाहिने हाथ के थापे लगेंगे। तो मैं यहाँ भगवान को मना रही थी कि सब अच्छे अच्छे से हो जाए। तो दाहिने हाथ के थापे पड़ेंगे, तो 7 जगह थापे पड़ेंगे और वापस से उनको टीका जाएगा। टीकने के बाद तब दिया जलेगा और उसके बाद से खाना बनना शुरू होगा। अब यहाँ पे सारी ढिलकियों पे मैं सिंदूर से टीका करूँगी और साथ में गौरा माता को भी सिंदूर का टीका लगा के और उन्हीं के ऊपर से सिंदूर उठा के मैं अपने मांग में सिंदूर लगाऊंगी। बाद में जो थापे लगे हैं उन पे भी टीके लगाए हैं और जो देवतन बाबा हैं और वो जो दिया जिस प्याले के ऊपर रखा हुआ जिसमें चावल है उसको हम हल्दी से टीकेंगे। हल्दी से टीकने के बाद ही फिर वो दिया वहाँ पे जलेगा। सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैं पकौड़ी बनाऊंगी। देवतन बाबा को जो भी सामान बनेगा उसमें कुछ भी नहीं पड़ेगा, इवन नमक तक नहीं पड़ता है। तो पकौड़ी में सिर्फ हम बेसन में पानी डाल के उसको घोलेंगे और हल्का सा कलर लाने के लिए हम हल्दी का यूज़ करेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी पकौड़ियाँ कभी भी बहुत अच्छी फूली हुई नहीं बनती हैं। अपना अपना मेरे ख्याल से हाथ होता है, मैं उसको कितना भी फेंटूं, कितना भी दिमाग लगा के मैं उस पर काम करूं, पर मेरी पकौड़ियाँ कभी भी फूली नहीं बनती थी। बट ट्रस्ट मी, इतनी अच्छी वो पकौड़ियाँ बनके तैयार हुई थी, इतनी फूली हुई, इतनी अच्छी कि मैं आपको क्या बताऊं। जो भी मैंने पहले भी बताया कि जो भी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, तेल और जो भी कुछ, वो सब बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल नया ताज़ा होना चाहिए। कोई भी चीज़ पहले से घर में रखी हुई हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख लिया है और इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दूंगी, क्योंकि रोटियां भी बनानी है और पूड़ियाँ भी बनानी है। देवतन बाबा को रोटी चढ़ेगी और माता रानी को, शीतला माता को पूड़ियाँ चढ़ेंगी। तो इस हिसाब से मैंने वहाँ पे आटा लगा के रख लिया है। अब जो सबसे मेन काम है वो है सत्तू बनाने का। तो पैकेट का सत्तू खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि पहले सत्तू घर पे बनता था, लेकिन अब इतना तो हो नहीं पाता है। तो मैंने थोड़े से जौ भिगा के रखे थे और थोड़ा सा चना भिगा के रखा था, उन दोनों को सुखा लिया था। अब उसी तवे पे मैं जौ और चने को, जब तक वो थोड़े से फूल नहीं जाते, मैं उनको यहाँ पे तवे पे ड्राई रोस्ट करूँगी, बिल्कुल धीमी आंच करके, जिससे कि वो जल ना जाए और थोड़ा बहुत उसमें से मतलब सत्तू निकल आए। क्योंकि जो हमारे देवता को चढ़ता है वो सत्तू ज़रूर चढ़ता है रोटी और पकौड़ी के साथ। तो थोड़ा सा ही सही मैं इसको कूट के या मिक्सी में पीस के कैसे भी करके, एनी हाउ अगर 1 चम्मच भी बन के निकल आए तो बहुत है। तो इसको धीरे धीरे चलाते हुए ये बिल्कुल फूल के ना बिल्कुल बबल की तरह बड़े बड़े हो जाएंगे, तब तक हमें इनको ऐसे रखना भी। आप देख सकते हैं कि ये फूल गए हैं, चना भी और जौ भी।
तो अभी हम इनको ठंडा करके उसके बाद हम इनको पीस लेंगे। अब मैं यहाँ पे रोटी बनाने की तैयारी करने जा रही थी। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया है क्योंकि 16 जोटे रोटी चढ़नी है, मतलब कि 32 रोटियां, और ये रोटियां घर वालों को ही खानी होती हैं, और अगर इसमें से बच जाएगी तो आप बाहर फेंक भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने दिमाग लगाया कि मैं एक बड़ी रोटी बना के और उसे ग्लास या किसी चीज से काट काट के अगर मैं छोटी रोटियां कर दूं तो शायद वो खाने में भी इजी होंगी, और छोटी छोटी रहेंगी तो सारी खत्म भी हो जाएंगी। लेकिन ये प्रोसेस इतना ज़्यादा टाइम टेकन था ना, वो इतना टाइम ले रहा था, क्योंकि पूजा करते हुए सब करते कराते मुझे इस टाइम पे 1:30 बज रही थी, और 4 बजे मुझे ये पूजा करनी होती है। उससे पहले एक बार फिर से नहाना होता है, नहा के फिर हम पूजा करते हैं। तो उस समय मैंने जो स्टार्ट तो किया, लेकिन 4-5 रोटी बनाने में मैं थक गई, तो मैंने वैसे ही रैंडमली छोटी छोटी करके पूरी रोटियां बना के और मैंने रख दी थी। सेम कढ़ाई में जो बचा हुआ तेल था जिसमें मैंने पूड़ियाँ निकाली थी, वो तेल को हटा के इसमें लगभग 2-2.5 स्पून के करीब तेल छोड़ के मैंने इसमें थोड़ा सा आधे कप से थोड़ा सा कम आटा डाल के लपसी बनानी है जो, तो वो मैं यहाँ पे आटा वो भून रही हूँ लपसी को। वो जोटा लगाते वक्त मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि लेट हो गया था, क्योंकि मेरी आंख लग गई थी 10-5 मिनट के लिए, और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा 4 बजने वाले, तो मैं फटाफट जल्दी से नहा के और मैंने भोग तैयार किया। यहाँ पूड़ी, लपसी और लौंग, चना ये एक तरफ चढ़ा हुआ है, और दूसरी तरफ ये देवतन बाबा की पूजा में जो रोटी और वो जो हमने पकौड़ी बनाई थी वो, और थोड़ी थोड़ी लपसी मैंने रख दी है। जो चढ़ाने के लिए जो साड़ी कपड़ा जो भी आप लेके आते हैं, यथाशक्ति आप प्रभु को समर्पित करते हैं। बाद में वापस से थापे मार के सिंदूर लगा के सब कुछ करके ठीक कर दिया था। और अभी ये हमारे यहाँ दही बैठाने की एक प्रक्रिया होती है हमारे ससुराल में। जो भी चीज़ें मैंने की थी, एक कच्ची पक्की रोटी और एक कच्ची पक्की पूड़ी बनाते हैं, धार तैयार करते हैं, और इसको घर के ही पास मैंने इसे गड्ढा करके और उसी में रख के, और दही बैठाने को बोलते हैं कि ईश्वर जहाँ भी है वो अपना स्थान ग्रहण करे, हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करे। आशा करती हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिला हुआ होगा, और शीतला माता की कृपा आप सब पे बनी रहे। ईश्वर हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। बस इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ अनफिल्टर जिंदगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सादर जय सिया राम।